हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। हमने जो अर्लियर वीडियो था उसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए निकाला था। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के अगर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, देखते हैं। सपोज करते हैं कि कोई के पॉइंट है जो कि एक्स वाई डायरेक्शन में है भाई। आपके पास एक्स वाई जो आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सपोज करता हूं कोई आपके पास के पॉइंट मान लिया, ठीक है, जो कि आपके पास के पॉइंट होगा दैट इज ये आपके पास एक्स और वाई के टर्म में जो आपके पास रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से ये आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर मान लिया दैट इज ओ, ये आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर हो गया आर, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं भाई, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता हूं, एक आपके पास नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे क्या करता हूं, एक लाइन ऑफ एक्शन फोर्स खींचा, जो ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है विद एन एंगल अल्फा, कोई एंगल अल्फा के साथ में, ठीक है। सपोज करता हूं ये आपके पास कोई एंगल इंक्लाइन किया, जो पार्टिकल इंक्लाइन किया था वो के जो इंक्लाइन किया था दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। अब ये आपके पास ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपके पास सपोज कर लिया कोई एंगल है बीटा एंड ये आपके पास सेम एज इट इज कोई एंगल बनेगा दैट इज बीटा, क्लियर है। अब भाई पॉइंट का नाम कर लेता हूं ओ, ये आपके पास के हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम ले लेता हूं एम, ये आपके पास एन हो गया, ठीक है। अब यहां से इस पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मेरे को मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि हमने कोई के पॉइंट माना इन द एक्स वाई डायरेक्शन अलोंग विद एक्सिस जेड। अब आपके पास जेड एक्सिस में वो क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई पॉइंट पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व्स राउंड कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं, मेरे पास मोमेंटम अगर सपोज करो भाई आपके पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में हमने पहले भी निकाल सकते हैं, अलग अलोंग में निकालता हूं तो आपके पास क्या आएगा, आर कोस थीटा एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में निकालूंगा तो आर साइन थीटा, ये आपके पास आ गया, क्लियर है। अब यहां से अब अगर एंगुलर मोमेंटम का जब हमने एक रेशियो निकाला था, क्या कि एंगुलर मोमेंटम का जब रेशियो निकाला था देन L इज इक्वल टू, मैं अगर जेड एक्सिस के अलोंग में बात करता हूं देन L इज इक्वल टू में ये आपके पास आया था दैट इज x पी वाई माइनस में y पी एक्स। ये हमने क्या निकाला था, कोई भी एंगुलर मोमेंटम निकाला था दैट इज LZ, जो हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। अब यहां से भाई आपके पास x की वैल्यू पुट कर देता हूं, आपके पास y की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं देन LZ इज इक्वल टू, में L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, x की वैल्यू पुट करता हूं दैट इज r cos थीटा पी वाई माइनस में y की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं दैट इज r sin थीटा पी एक्स, क्लियर है। ये आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम हो गया इन द जेड एक्सिस के अलोंग में, क्लियर है। अच्छा भाई अब अगर मैं यहां से बात करूं क्या कि आपके पास कोई भी एक लाइन एक्शन फोर्स बनाया था, अब इसके अलावा में अगर मैं कुछ वैल्यू निकालना चाहूं, क्या वैल्यू निकालना चाहूं, ये आपके पास r cos थीटा py हो गया, ये आपके पास px हो गया। अगर यहां से py की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो वो क्या है आपके पास mvy, और px की वैल्यू देखता हूं तो वो आपके पास क्या है mvx, क्लियर है। अब भाई यहां से देखते हैं, क्या देखते हैं, अब आपके पास मोमेंटम है py और px। अब py और px मेरे को निकालना है x एक्सिस के अलोंग में, तो कोई एंगल बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन के साथ में अल्फा। अब इस अल्फा एंगल के साथ में क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर भाई यहां से py की वैल्यू निकालूं तो py की वैल्यू मेरे पास, अब y के साथ में मेरे पास क्या आता है, y के साथ में अगर मैं करता हूं तो मेरे पास साइन आता है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूं अल्फा के साथ में कोई लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, देन आपके पास बचा दैट इज p sin अल्फा। x के अलोंग में निकालूंगा तो px इज इक्वल टू में p cos अल्फा, क्लियर है। तो आपके पास py और px बच गया दैट इज p sin अल्फा एंड px बच गया p cos अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशंस को फिर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया भाई, इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। देन L इज इक्वल टू में जो एंगुलर मोमेंटम इन जेड कोऑर्डिनेट आया दैट इज r cos थीटा py की वैल्यू लिखता हूं दैट इज p sin अल्फा माइनस में r sin थीटा px की वैल्यू लिखता हूं दैट इज p cos अल्फा, क्लियर है।
अब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं यहां से मेरे पास देख रहा हूं कि P और R बाहर आ रहा है, तो P और R बाहर ले लूं, दैट मींस L इज इक्वल टू में RP मैंने बाहर ले लिया, आपके पास बच गया क्या कि साइन अल्फा कोस थीटा माइनस में ये आपके पास बच गया कोस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, यहां पे ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है क्या कि साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी दैट इज साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला बन गया दैट इज साइन ए माइनस में बी। इसकी वैल्यू को पुट करूं देन L इज इक्वल टू में आर पी साइन एंगल आपके पास अल्फा माइनस में थीटा, ये बच गया आपके पास दैट इज L इज इक्वल टू में आर पी साइन अल्फा माइनस में थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम बचा। अब साइन अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू देखता हूं भाई। अब अल्फा माइनस थीटा, अब मेरे को पता है अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल, यहां से लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल ओ के एम, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, इसमें मेरे को पता है कि इंटीरियर एंगल का अगर सम करता हूं तो एक्सटर्नल के बराबर है। देन यहाँ पे मैं करता हूँ दैट इज थीटा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में अल्फा के बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास थीटा अल्फा माइनस थीटा है, इसको उधर लेके जाऊंगा, देन बीटा इज इक्वल टू में अल्फा माइनस में थीटा, ये रख सकता हूँ। तो अल्फा माइनस थीटा की बजाय क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, साइन बीटा। देन L इज इक्वल टू में आर पी साइन बीटा, ये आपके पास बना। ठीक है, अब भाई साइन बीटा बना, ये आपके पास साइन बीटा हो गया, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं, अगर ये मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता तो मेरे पास क्या होता, अब साइन बीटा है, बीटा अगर मैं अगर मैं साइन की वैल्यू साइन 0 कर देता हूं तो साइन 0 0 हो जाएगा, और अगर 90 का तो साइन आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम बना इन टॉर्क पोजीशन में दैट इज आर पी साइन बीटा। अब साइन आपके पास कोई एंगल है, अगर साइन की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो आपके पास क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज मैं लिख सकता हूं क्या कि L इज इक्वल टू में आर क्रॉस में P, ये आपके पास दिया दैट इज द एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास हुआ इन द पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट में, और इसका जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन दी जाएगी राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो कि आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल है। अगर एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है तो उसकी डायरेक्शन होगी वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपके पास ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है भाई, तो ये आपके पास बताया दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। साइन का मतलब ये साइन का इसलिए लगा है बिकॉज़ ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है दैट इज L इज इक्वल टू R इनटू में P। क्लियर है, या फिर दूसरी टर्म में अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या है कि P, अगर आपके पास मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंटम आपके पास x एक्सिस के अलोंग में हो सकता है और y एक्सिस के भी अलोंग में हो सकता है। क्लियर है, ठीक है भाई, दोनों अगर मैं मोमेंटम x एक्सिस में और y एक्सिस में। अब अगर यहां से साइन बीटा अगर मैं देखूं तो ये आपके पास साइन बीटा है इन ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में बात करता हूं, यहां से लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ के एम, अगर इस ट्रायंगल में बात करता हूं ओ के एम ट्रायंगल में बात करता हूं तो साइन अगर बीटा निकालना होगा तो साइन बीटा क्या होगा आपके पास, साइन बीटा होगा दैट इज द आपके पास भाई ओ के एम नहीं ओ के एन करना भाई, ओ के एन। ठीक है, तो साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ओ एन, परपेंडिकुलर है ओ एन अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आर, ये आपके पास आर। क्लियर है, लेकिन यहां से ओ एन की वैल्यू या मैं लिख सकता हूं कि ओ एन इज इक्वल टू में आपके पास क्या आ गया आर साइन बीटा। क्लियर है, अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो आर साइन बीटा ये तो आपके पास क्या है, यही वैल्यू है, तो मैं यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, देन L इज इक्वल टू में आर तो निकल गया P इनटू में आपके पास आर साइन बीटा की वैल्यू को पुट कर सकता हूं दैट इज ओ एन। और ओ एन क्या है आपके पास, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मान लेता हूं दैट इज L इज इक्वल टू में P इनटू में R, जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा है दैट इज L इज इक्वल टू में R क्रॉस P। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बताया फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आपके पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर जियोमेट्रिकल मीनिंग निकालना हो फॉर द एंगुलर मोमेंटम तो कैसे निकालता हूं, ठीक है भाई। तो सपोज कर लेते हैं आपके पास भाई कि कोई भी पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में अबाउट जेड एक्सिस में आपके पास रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपके पास जेड एक्सिस के अलावा,
ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, मतलब एक्सवाई प्लेन से होते हुए और ओजेड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई कि आपके पास सेंटर मान लिया ओ, अब क्या करते हैं एक्सजेड प्लेन में कोई पार्टिकल है आपके पास, कोई पार्टिकल मान लिया, सपोज कर लेते हैं ये कोई पी पार्टिकल मान लिया, ये मूवमेंट कर रहा है विद द पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने नाम दे दिया आर। क्लियर है? अब ये आपके पास जब मूवमेंट करेगा, अब सपोज कर लो ये पार्टिकल आपके पास भाई थोड़ी देर में पी के बाद क्या पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, पी के बाद कहां पे पहुंच गया, क्या पॉइंट पे, तो आपके पास ये इसका क्या पॉइंट हो गया। अब ये जो आपके पास एक ये बना दैट इज, इसको मैं लिख देता हूं आर प्लस में डी आर। ठीक है, ये जो आपके पास मूवमेंट हुआ, अब ये आपके पास मूवमेंट बना, चलो ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल में अगर अभी क्या करूं भाई, अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालता हूं तो इस ट्रायंगल को अब एक्स एक्सिस के में ले जाना पड़ेगा, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस में लेके गया, दैट इज ये आपके पास कोई भी डायगोनली बना, दैट इज पॉइंट को नाम देता हूं आर, तो ये आपके पास क्या बचेगा, दैट इज डी आर बचेगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करता हूं, तो ज्वाइन करता हूं तो आपके पास इस तरीके से ये आपके पास एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये और ये आपके पास एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन किया। चलो जी, अब देखते हैं। अब मेरे को पता है यहां से क्या कि दैट OP इज इक्वल टू, मैंने कोई माना दैट इज पोजीशन वेक्टर R जो कि रिवॉल्व अराउंड कर रहा था इन XZ प्लेन में। थोड़ी देर के बाद वो क्या किया, पॉइंट P के बाद क्या पे पहुंच गया, जिसका मतलब हुआ यहां से अगर मैं लिखता हूं देन O क्या इज इक्वल टू आपके पास बचा R प्लस में DR। ये हुआ। अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है OR की, तो OR आपके पास रिजल्टेंट बचा किसी भी ट्रायंगल का, अगर मैं मानता हूं तो ये आपके पास क्या है O क्या हो, जो रिजल्टेंट बनेगा, देन वैल्यू लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू में जो रिजल्टेंट बचेगा दैट O क्या हो इज इक्वल टू में OR प्लस में OP भाई, तो रिजल्टेंट जो कि R प्लस DR बचा वो किसका, OR प्लस में OP का। देन यहां से अगर वैल्यू पुट करूं देन O क्या की वैल्यू है आपके पास R प्लस में DR इज इक्वल टू में OR की वैल्यू पता नहीं है, प्लस में OP की वैल्यू है R वेक्टर, इसको इधर ले आऊं, देन R प्लस में DR माइनस में R इज इक्वल टू में OR, R से R कैंसिल आउट, दैट इज OR आपके पास क्या बचेगा, DR, जो आपके पास जो हम पहले ही बता चुके थे कि OR की वैल्यू आपके पास क्या है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द XY प्लेन दैट इज DR। क्लियर है, तो ये आपके पास बचा। अब यहां से मेरे को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, तो मैं क्या कर लूं भाई, मेरे को अगर इसका एरिया निकालना हो इस पूरे का, तो एरिया कैसे निकाल सकता हूं, सपोज कर लेते हैं कि यहां से क्या कि एरिया अगर मेरे को निकालना है तो DA मान लेता हूं कोई स्मॉल एरिया, तो एरिया अगर निकालूंगा तो क्या करेगा, एरिया निकालूंगा तो भाई मैं क्या करूं, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया या फिर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, कहने का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया A1/2 इंटू, मैं सॉरी एरिया लिखूं दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं बात करता हूं दैट इज आपके पास OP क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हाफ हो जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का एरिया लिख दूं, पैरेललोग्राम का एरिया क्या है आपके पास OP क्यू आर क्या है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, क्योंकि आपके पास पता है ना भाई, अगर पैरेललोग्राम कर लेता हूं तो हाफ, अगर उसका डायगोनल भी आपका मान लो सपोज करो आपके पास ये कोई पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल लेता हूं तो दो ट्रायंगल में इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, तो लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ OP क्या या फिर एरिया ऑफ OP क्यू आर, हाफ लिख कर सकता हूं पैरेललोग्राम का। देन DA इज इक्वल टू में अब 1/2 इनटू में पैरेललोग्राम का अगर एरिया करता हूं तो बेस इनटू में हाइट, तो बेस आपके पास ये हो गया, इनटू में हाइट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास DR बनेगा, दैट इज आपके पास बन गया क्या R इनटू में DR, ये बच गया आपके पास। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे को कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको दोनों इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या करता हूं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में, स्मॉल टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम कुछ टाइम दिया होगा तभी तो आपके पास p के बाद क्या हो गई होगी, तो कुछ टाइम के बाद मैं क्या करता हूं उसको dt पे डिवाइड कर देता हूं, देन आपके पास क्या बना dA by dt इज इक्वल टू में 1/2 r को बाहर ले लेता हूं तो आपके पास बच गया dr by dt, ये बच गया आपके पास। अब यहां से ये बच गया आपके पास। अब मेरे को पता है क्या, यहां पे स्टेप यहां पे लिखता हूं भाई dr by dt अगर मैं करता हूं कोई भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूं तो क्या बचता है आपके पास, कोई भी वेलोसिटी बचती है, ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को अगर मोमेंटम की टर्म में, अगर यही टर्म अगर मोमेंटम में लिखूं देन p इज इक्वल टू आपके पास mv। अब मेरे को v निकालना है तो मैं क्या कर दूं, कि p by m इज इक्वल टू में v के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब इस टर्म को दैट इज
dr/dt को मैं रख सकता हूं p/m के टर्म में। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को चाहिए एंगुलर मोमेंटम, और मोमेंटम तो पता हो उससे पहले, तो p/m की वैल्यू रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूं dr/dt की, क्या दैट इज, ये आपके पास हो गया dA/dt इज इक्वल टू में 1/2 r इंटू में v बना, इस v की वैल्यू को मैं पुट करता हूं, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू 1/2 r इंटू में p/m। ये आपके पास एक इक्वेशन बची। इस इक्वेशन को दोबारा यहां लिखता हूं, दैट इज क्या, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू में 1/2 तो आपके पास है ही, इंटू में r इंटू में p/m। ये इक्वेशन आपके पास बची। क्लियर है भाई? अब ये इक्वेशन जब बची है, अब मैं क्या करता हूं भाई, 2m है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या कि अगर मैं इस 2m को इधर लेके आता हूं, या फिर मैं अगर मैं एरिया निकालता हूं यहाँ से, तो d है जो आपके पास रहेगा उसका dt डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को किस टर्म में लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। देन आपके पास क्या बना, अब dA/dt इज इक्वल टू में, अगर मैं यहां से क्या करूं, ये 1/2m है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, 1/2m, ये बच गया आपके पास a क्रॉस p, और ये मैंने क्या निकाला था अभी अर्लियर वीडियोस में, अभी जो पहली वीडियो थी उसमें निकाला था, दैट r इंटू में अगर p कर देता हूं तो आपके पास क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं। देन आपके पास बना dA/dt इज इक्वल टू में 1/2m इंटू में l। क्लियर है? अगर यहां से मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं यहां पे लिखता हूं भाई, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, देन l इज इक्वल टू में, तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 2m dA/dt। इसका मतलब मैं बताऊं, द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स मास, कि मास जो होगा उसका अगर ट्वाइस कर दूं विद, अब dA/dt ये आपके पास बनता है एरियल वेलोसिटी, क्या बनेगा भाई, या फिर मैं बोल सकता हूं विद एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर मैं कहूं कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज द ट्वाइस ऑफ इट्स मास with its aerial velocity is known as angular momentum, and this equation is called the geometrical meaning of the angular momentum। और इस टर्म को ये आपके पास क्या बताया गया, that is the geometrical meaning of the angular momentum। क्लियर है भाई? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास भाई वही सेम इससे रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम जो कि आपके पास है L एंड टोर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का अगर रिलेशन निकालना है तो मेरे को पता है क्या कि दैट L इज इक्वल टू में R क्रॉस में P, जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपके पास मोमेंटम के साथ में। अब क्या करता हूं मैं, इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ में से क्या कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्टली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन करता हूं, दैट इज dL/dt इज इक्वल टू में d/dt ऑफ r क्रॉस p। अभी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं मैं यहां से, देन dL/dt प्रोडक्ट रूल सेम एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। कहने का मतलब फर्स्ट एज इट इज तो आपके पास डेरिवेटिव हो गया सेकंड का d/dt ऑफ p, ठीक है, प्लस में सेकंड एज इट इज, अब आपके पास ये होगा सेकंड एज इट इज करूंगा p, दैट इज dr/dt। क्लियर है? देन dL/dt इज इक्वल टू में, अब r क्रॉस में dp/dt, अब dp/dt की अगर मैं बात करता हूं, देन dp/dt आपके पास होता है दैट इज फोर्स। क्या होता है भाई? फोर्स भाई। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है, फोर्स, जो कि किसने बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करता हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देन rf हो गया, ठीक है, क्रॉस में हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा भैया, ठीक है, देन प्लस में p क्रॉस, अब dr/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो वेलोसिटी वैल्यू को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज dL/dt इज इक्वल टू में r क्रॉस f प्लस में p, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी क्रॉस में वेलोसिटी।
अब ये याद रखना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में जब कोई भी दो पैरेलल्स की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आपके पास क्या बनता है, जीरो। कहने का मतलब मैं वैल्यू को लिख सकता हूं क्या कि v क्रॉस में m क्रॉस v इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब अगर पैरेलल में कोई भी अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैल्यू बन गई दैट इज dl बाई dt इज इक्वल टू में r क्रॉस में s। ये आपके पास एक वैल्यू बची। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, ये वैल्यू बची। अब मेरे को पता है क्या कि टॉर्क अगर करता हूं तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स ही वेक्टर विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही तो है, दैट मींस टॉर्क की वैल्यू लिखूंगा दैट इज r क्रॉस में f वेक्टर। ठीक है, देन आपके पास dl बाई dt इज इक्वल टू आपके पास बचा दैट इज टॉर्क। तो आपके पास ये एक रिलेशन बचा विद द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है भाई, इन दिस वीडियो वी कंक्लूडेड विद द थ्री टॉपिक्स with that the expression for the angular momentum in polar coordinate। सेकंड हमने किया दैट इज द, हमने किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है पोलर कोऑर्डिनेट करने के बाद, उसके बाद किया था जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम का जो जियोमेट्रिकल मीनिंग निकाला था दैट इज हमने किया था दैट इज द टू टाइम्स ऑफ द twice of its mass with the aerial velocity, angular momentum with the geometrical mean किया। एंड थर्ड हमने किया दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में। ठीक है भाई, तो हमने ये तीन टॉपिक आपने इस वीडियो में कवर किए हैं। इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।